मौजूद हूँ इस टाइम जयपुर के साहू चाय पे। साहू चाय वो चाय जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को लाते हैं और ये चाय का ब्रांड जो है वो रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। हम यहाँ मौजूद हैं आज लोकसभा चुनाव में। जयपुर का क्या रुख रहेगा, वोटर किस तरफ बैठेगा, वोटर के मन में क्या है कि वो वोट क्यों करे, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? दिवाकर शर्मा। दिवाकर जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वोट किसको दोगे ये आपकी मर्जी, पर वोट क्यों दोगे ये एक बड़ा कारण होता है। तो वोट क्यों दोगे? देश हित के लिए देंगे, कारण रहेंगे। हाँ। देश हित के लिए देंगे। सबसे बड़ा ये है, क्योंकि देश का भला चाहने के लिए ही वोट देने के लिए हम लोग हैं, पूरा देश की जनता। यदि मीडिया या कोई और संस्था यदि मिसगाइड करती है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, मीडिया के द्वारा भी और है जो अन्य नहीं। किस तरीके का मिसगाइड है? किस तरीके का मिसगाइड? अब जैसे किसी को पप्पू साबित कर दिया, किसी को है जो गर्लफ्रेंड कर दिया, ये कोई तरीका है क्या इस देश को चलाने का? या और कोई उल्टे सीधे बोलते हैं। तो किसने कर दिया? पप्पू किसने साबित कर दिया? गर्लफ्रेंड? मीडिया के द्वारा दूसरे जो भी नेता है। सोशल मीडिया की बात। तो सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया ने प्रॉपर मीडिया तो कहती नहीं। नहीं, प्रॉपर मीडिया में बोले गए, चाहे वो प्रधानमंत्री ने बोला, चाहे कोई दूसरे नेता ने बोला। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, आप ही ने बोला। आपने नहीं बोला। बाकी चलो अपन तो लोकसभा पे वापस लौट के आते हैं। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हो, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या सब कुछ ठीक है? 10 साल हो गए सरकार को, आप वोट दोगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते दोगे? केजरीवाल ने लोकपाल के लिए ये एक नई पार्टी बन के आई थी। लोकपाल के लिए। कौन से? वो दिल्ली वाले। आपने अभी केजरीवाल है दिल्ली वाले। और उसमें लोकपाल के लिए आरएसएस तक ने साथ दिया था उस लोकपाल के लिए। अच्छा। जब आरएसएस ने साथ दिया उस केजरीवाल को या जो भी ग्रुप है, चाहे वो रामदेव हो, लेकिन उन्होंने है जो आज तक उन दोनों पार्टियों ने लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त किया? 10 साल में क्या तुम्हारे पास समय नहीं था नियुक्त करने के लिए लोकपाल? देश को सुधारने के लिए एक प्रशासनिक बॉडी होनी चाहिए, अन्यथा नहीं, ये नेता बेच खाएंगे इस देश को। यही मेरा कहना है मीडिया और आम जनता के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई है जो। तो आपको क्या लग रहा है, देश में भी ठीक नहीं है सब कुछ? देश में सही नहीं चल रहा। क्या काम हुआ है? मैं ये नहीं कहता काम नहीं हुआ। काम हुआ है तो क्या काम हुआ है, और आपके हिसाब से क्या काम रह गया? लोकपाल सबसे पहला जरूरी था, जिस मुद्दे को लेकर के ये खड़े हुए थे। रह गया एक काम। बीजेपी या आरएसएस जो भी है या केजरीवाल, लोकपाल जरूरी था देश के लिए। वो आज 10 साल में दोनों पार्टियों ने नियुक्त नहीं किया। एक चीज जो चाहे वो पोस्ट कैसे भी क्रिएट हुई, चाहे वो दबाव में आकर के ही कांग्रेस ने पोस्ट क्रिएट करी, लेकिन अच्छा एक ही बताओ, आप लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई। आपको ये लगता है कि 10 साल में लगाम लग गई तो फिर ठीक है ना, लोकपाल अगर नहीं भी हुआ तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया? फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड रैकेट वो मतलब ये कैसे पैदा हो गया? क्या चीज? इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद दबाव दे रहा है एसबीआई के ऊपर, जबकि वो एसबीआई जनता के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं पैदा हुआ वो। उसको तो रूल टू रूल काम करना है। नहीं, आपका ये तो हो गए वो काम जो आपको लग रहा है नहीं हुए। कोई एक भ्रष्टाचार का एक बहुत अखाड़ा है, बहुत तगड़ा। कोई एक आध काम आपके हिसाब से हुआ भी है क्या 10 साल में? काम तो खैर हुआ है। बताओ। 370 धारा जो होनी चाहिए थी वो हटा करके और देश के लिए काम किया है। अच्छा है। और थोड़ा सा सुधार भी हुआ है, प्रशासनिक सुधार। जैसे आईटी से संबंधित जो सीधा खाते में आने लग गया पैसा, खाता आने लग गया। ये 2 विशेष काम हुए। तीसरा काम एक चीज बताओ आप, राजस्थान में एक आम आदमी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे देखते हो उसको? अब ये तो उनको मोनोपोली। अच्छा या बुरा? वो अपनी मोनोपोली है उनकी। आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है? वो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री की मोनोपोली है। वो अपने किस हिसाब से चला रहे हैं, वो अपना उनका स्तर है वो। तो साहब ये आपने सुन लिया, इनका ये कहना है कि काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, काम हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम है जो इस देश के अंदर नहीं हुए। पैदा इसीलिए हुई है ये दो पार्टियां, चाहे वो बीजेपी कह दो चाहे वो आम आदमी पार्टी, लोकपाल के लिए पैदा हुई है।
तो वो तुम्हारे मुद्दे कहाँ गए? आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हो उनकी बात से? भाई इनके बात जैसे विकास हुआ और कई मुद्दे जो कह रहे हैं कि सब हुए हैं, तो कुछ मुद्दे अभी बाकी रहे हैं, उनको भी आगे हल किया जाएगा और इसी हल करने के लिए लोग वापस मोदी जी की ओर देख रहे हैं। समस्याएं काफ़ी समय से, आज से नहीं, देश की आज़ादी के टाइम से समस्याएं रही है और उसमें कुछ कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया। क्या ये योगदान दिया ही है? ऐसा नहीं है कि भाई केवल मोदी जी सभी समस्याओं को हल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने टाइम पे उन्होंने भी काम किया, लेकिन मोदी जी का काम लोगों की नज़र में अच्छा लग रहा है, मोदी जी का काम ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, इसलिए लोग मोदी जी की ओर आकर्षित हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है जो जनता की सेवा के लिए है। उसके अलावा इस देश के पूरे विश्व में दूसरा संगठन नहीं है, लेकिन इनकी भूमिका बिल्कुल सिर्फ राजनीतिक रह गई। इनकी आरएसएस वालों की राजनीति कैसे? राजनीतिक रूप से ही मतलब अपना काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जबकि जनता के टारगेट, जनता की सेवा के लिए ये संस्था बनी है। आप क्या चाहते हो, क्या करेंगे? आरएसएस को भरपूर सहयोग करना चाहिए जनता की सेवा के लिए। जैसे क्या जनता की सेवा के क्या क्या काम? क्या जैसे गंदगी किसी भी शहर में यार रह जाती है या पार्षद गलती करता है तो उस पर फिर आरएसएस कंट्रोल करके उस पार्षद से काम करवाए, नहीं कराए तो खुद करे। किस काम के लिए स्वयंसेवक संगठन? भाई वो नहीं ध्यान देता है तो तुम खुद करो। लेकिन है जो जिम्मेदारियां, कैसे भागोगे आप? जन सेवा का काम करना चाहिए, जनता से जुड़ा, जनता से। हाँ, जनता भाई जनता से कब तक भागोगे आप लोग? सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं बैठे हो आप। तो साहब ये कह रहे हैं कि नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं बैठे, जनता के काम तो करने पड़ेंगे। राजनीति में नेता अपनी नेतागिरी भी चमकाता है, साथ साथ जनता के काम बिल्कुल आवश्यक है। और जैसे अभी सफाई व्यवस्था पर इन्होंने उंगली उठाई, तो सफाई व्यवस्था के लिए आज मैं अपने वार्ड 73 की व्यवस्था बता दूं कि वार्ड 73 में हमने एक समस्या निवारण ग्रुप बना रखा है। उसमें आप अपनी समस्याएँ डालें, वो यथासंभव उन समस्याओं को दूर किया जाता है। हमारे वार्ड मेंबर जो अभी वार्ड पार्षद हैं वो अमरजीत गुर्जर, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। नंबरों से समस्याएं दूर हो जाती तो देश 75 साल में सोने की चिड़िया दोबारा बन जाती। प्रयास भी कर रहे हैं, या नहीं समझ, लेकिन उसके लिए आम नागरिक को भी और जो नगर। आपके हिसाब से जयपुर में सफाई है क्या? सफाई पूरी तरह नहीं है, लेकिन सफाई के प्रति लोग जागरूक। सवाल ये उठता है साहब कि बड़ा सवाल है कि हम 75 साल बाद भी अगर किसी शहर को साफ ही नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे ऊपर सवाल या निशान नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल निशान सवालिया है। इसमें हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इन्हीं सफलताओं के लिए आगे हम वापस चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए और वो इन समस्याओं सरकार तो आपके हिसाब से आ गई ना। मोदी जी को विधानसभा में वोट दे दिया, विधानसभा में मोदी जी को वोट दे दिया, तो धीरे धीरे राजस्थान की समस्याओं का निवारण हो रहा है। एक साथ अभी नहीं हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि इन समस्याओं को भी दूर कर लिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा। आप ये ऐसे नहीं चलेगा इस देश के लिए कि झूठे आश्वासन दे करके और अपनी रोटियां सेकने के लिए नहीं चलेगा ये मामला। तो अब कैसे चलेगा? तुम्हें जो काम करके दिखाओ, 10 साल आपको बहुत अच्छा समय दिया है कुछ करके दिखाने के लिए। आप है जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो दूसरी पार्टी को भी अवसर दिया जाना चाहिए। कोई एक की पार्टी की ठेकेदारी थोड़ी है देश को चलाने की। जनता ने उनको चुना था, जनता ही अवसर देगी किसी को जिसको हाँ, तो देगी। इसीलिए तो मीडिया का भी भूमिका सबसे विशेष है। मीडिया की भूमिका तो बहुत बाद में आएगी। हम तो वोट डलने के बाद देने का काम मीडिया का है। मीडिया का काम दिशा देने का नहीं। आपके घर के बाहर कचरा है तो ये तो दिशा आप अपने आप को दोगे ना। नहीं, आरएसएस के ऊपर इस मामले में मतलब उसको बदनाम किया जा सकता है कि ये आरएसएस से ही नाराजगी क्यों है आपकी? बड़ा संगठन है इस विश्व का और इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ये सच्चाई ये है। मैंने जयपुर महापौर से भी इस काम के लिए, सफाई के लिए काफ़ी कुछ कहा, लेकिन है जो इन्होंने जो अपना सिर्फ रोटियां सेकने का काम किया। तो देखिए साहब, मुद्दे जो हैं वो सफाई, जयपुर के अंदर सफाई एक बड़ा मुद्दा है। हम पहले भी इस विषय को उठा चुके हैं कि सफाई एक मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि अगर आपको चुना है तो काम करके देना होगा, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर आपने चुना है तो समय देना होगा, काम होंगे, अपने आप होंगे जितने हुए। ये एक पक्ष का कहना है 10 साल काफ़ी है, दूसरे का कहना है कि 10 साल में बहुत कुछ किया गया है। अब जनता चुनाव में किसको चुनती है ये जनता का मन है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।